बालकांड के अगले भाग में आपका स्वागत है। पुनि परिहरे सुखान्यु परना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। देखि उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण भी छोड़ दिए जाते हैं। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तम से उमा का शरीर छीड़ देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तो सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसहा कलेश, सब अब मिले हैं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे आस हैं कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस्तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवै पिता बुलावन जबहि, हट परिहरि घर जायहु तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषिसा, जानेहु तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवें तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिलें तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभुकर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी से बोले, मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहतः सुनहि राम गुणग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरा दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गयउ कालु बहुबीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के नियम प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत कौन निवाह कर सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जौ मोह पर निज नेहु। जाय विवाहु शैल जहि, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कहा शिव, यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेटि न जाहि। सिरधर आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है
कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख कर उसका पालन करूं। मातु पिता गुर प्रभु कह बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे ही शुभ समझकर मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत कर रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रेहू, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असभासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेऊ। गिरही प्रेरी पठेऊ भवन, दूरी करेऊ संदेऊ। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमांचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कौन कारण तप भारी। ऋषियों ने पार्वती जी को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कही अवराधऊ का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हसिहऊँ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हट परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी भर पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उद्देश्य नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहऊ बसेऊ कि सुगेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेशन जाई, तिन्हि फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर अनघाला, कनक कशिप कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिखजे सुनहि नर नारी, आवश्य होहि तजी भवन बिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सबही चह कीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मानि विश्वासा, तुम चाहऊ पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नरकपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहहु कवन सुख अस बरुपाए, भल भूली ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि औडेरी मरायन ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं,
भीख मांगी भव खाही, सहज एका किन्ह के भवन, कबहू की नारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहू बरु नीक विचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावही वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी, असवर तुम्हि मिलाऊब आनी, सुनत बिहसी कह वचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरिभव तनु एहा, हट ना छूट छूटे बरु देहा, कनकऊ पुनित पसान ते होई, जारेहु सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद वचन न मैं परिहरऊँ, बसहु भवन उजरऊ नहीं डरऊँ, गुर के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हु सुगम न सुख सिद्ध तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धरि शीसा, अब मैं जन्म शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही ना जाय बिनु किए वरेशी, तो कौतुक न आलस्यु नाही, वर कन्या अनेक जगमाही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुमारी, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहे शत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। मैं ना परऊँ कहई जगदम्बा, तुम गृह कौनहु भयउ विलम्बा, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनिन हिमवंत पठाए, करि विनती गिरजहि गृह लाए, बहुरी सप्त ऋषि शिव पही जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हरषि सप्त ऋषि गौने गेहा, मनुथिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। बालकांड के सभी भागों को सुनने के लिए आप चैनल
को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सुंदरकांड के भी भाग सुन सकते हैं और बालकांड के भी भाग सुन सकते हैं। धन्यवाद।